किसानों की, मजदूरों की आवाज भी आप बन रहे हैं और विपक्ष की भूमिका भी आप ही निभा रहे हैं। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष वाले चाहते हैं आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जितना अन्याय होगा उतनी तुम्हारी वोट बनेंगे। आज आप राजा हैं, जनता मालिक है, और जो मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की सीट में बैठे हैं वो हमारे नौकर हैं और नौकर को काम बताना पड़ता है। और जहां तक मंडियों की बात है, किसी का पोर्टल नहीं चढ़ रहा, किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, किसी ने कोई समस्या है, यानी कि 10-15 दिन ये प्रशासनिक अधिकारी लूटने के चक्कर में ऐसे निकाल देते हैं। समय सिंह ने और आप सभी लोगों ने मिलकर रेवाड़ी में जो रुतबा बनाया है किसान यूनियन का, यहाँ 10 साल पहले कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। तो सारी मिसमैचिंग की जो समस्या है वो दूर कर दी जाए, वरना फिर हमारी मजबूरी होगी भाई कुछ करने की। कोई भी मजदूर, कोई भी अधिकारी पटवारी जी मत कहो, चपरासी जी मत कहो, प्यार से बोलो, राम राम करो, इज्जत से बोलो, और कोई भी काम ना करो, उती बैठ जाओ। कुरुक्षेत्र के डीसी ने कहा था मैं किसानों की औकात जानती हूँ, उसको 2:30 बजे डीसी ने माफी मांगनी पड़ी एमएलए के साथ। कोई अधिकारी हो, खाद वाला हो, बीज वाला हो, एक बार वो जाके बैठ जाओ, ग्रुप में मैसेज डाल दो, पूरी यूनियन खड़ी मिलेगी, पूरी यूनियन खड़ी मिलेगी। ये कर्मचारी, अधिकारी, अफसर हमारी तनख्वाह पे हमारे नौकर है। जितने अधिकारी हमारे नौकर है, इनको नौकर समझो, लेकिन बोलो भी प्यार से। मांग से नंबर 1, बाजरा 1800 रुपया में बिक रहा है। हम सरकार से फोन मांग करते हैं कि 2200 में बिकना चाहिए। पंजीकरण करवा रखा है, ई खर्च पे जा रहा है, पोर्टल में नहीं दिखाना चाहिए। 2023 का बाजरा अभी तक भावांतर नहीं मिला। बारिश से बाजरा, कपास का बिल्कुल नुकसान होगा। 70% सरकार दिखावे। तमाम मेरे रेवाड़ी जिला के किसान भाइयों, देवताओं, आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। आप किसानों की, मजदूरों की आवाज भी आप बन रहे हैं और विपक्ष की भूमिका भी आप ही निभा रहे हैं। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष वाले चाहते हैं आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जितना अन्याय होगा उतनी तुम्हारी वोट बनेंगे। इस सोच से वो काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी विपक्ष की निभा के काम नहीं कर रहे। और पहले के राजा होया करते थे, राजा भेष बदल के गांव गांव घूमते थे कि प्रजा को क्या समस्या है। आज के वो राजा नहीं है, समय बदल गया है। आज आप राजा हैं, जनता मालिक है, और जो मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की सीट में बैठे हैं वो हमारे नौकर हैं और नौकर को काम बताना पड़ता है कि ऐसे कीजिए। आप अपने आप को कम मत समझना, आप मालिक हैं, वो हमारे नौकर हैं, और जो मालिक कहेगा नौकर को काम करना पड़ेगा। भाई समय सिंह ने और आपकी टीम ने यहाँ जो रेवाड़ी में लठ गाड़ा है, भाई काबिले तारीफ है। एक तो जिस भवन में आप यहाँ बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश में चाहे कहीं भी देखिए, हर मंडी में जब भी मंडी बनती है वो चौधरी छोटू राम की देन थी। किसानों के लिए रेस्ट हाउस के नाम पे पहले बिल्डिंग बनती है, किसी भी मंडी में देखिए, लेकिन किसी भी मंडी में रेस्ट हाउस में किसानों का पैर रखने के लिए जगह नहीं है। वहां मार्केट कमेटी का या किसी और का कब्जा रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई समय सिंह का और पूरी टीम का। रेवाड़ी में जो किसान भवन में जिस पर्पज के लिए चौधरी छोटू राम ने ये नींव रखी थी वो बना रखा है, उस पे आज आपका कब्जा है, या फिर शाहबाद में है या गोहाना में है। और इस प्रदेश में 100 मंडी होंगी, कहीं भी रेस्ट हाउस में आप नहीं रुक सकते, आपके लिए जगह नहीं है। ये आपकी ताकत है और इस ताकत को बनाए रखना। और जहां तक मंडियों की बात है, अभी हमें मुख्यमंत्री से मिले थे 10 तारीख को। एक 1966 से ही प्रथा चली आ रही थी, 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू होगी, 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, फिर 15 दिन उनकी तैयारियों में निकल जाएंगे, और जब तक हमारा आधे से ज्यादा माल बिक लिया होता था। आपकी बात 22 तारीख से शुरुआत हुई, लेकिन वो हर साल की तरह शुरू में किसी का पोर्टल नहीं चढ़ रहा, किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, किसी ने कोई समस्या है, यानी कि 10-15 दिन ये प्रशासनिक अधिकारी लूटने के चक्कर में ऐसे निकाल देते हैं। और अभी 2-3 तारीख को गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने एक वीडियो जारी की थी कि सोमवार को 6 तारीख को
एग्रीकल्चर डायरेक्टर का पंचकूला में घेराव किया जाएगा और आपसे सलाह ली गई थी क्या हमने घेराव करना चाहिए और किस क्षेत्र से कितने आदमी आएंगे। खाली एक वीडियो से, क्योंकि वो इस प्रदेश का मालिक है ना, 10 लगे सरकारों को, सभी की वेरिफिकेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुके हैं और सीआईडी के फोन भी बाजे होंगे हर जिला प्रधान के पास, यहां भी समय सिंह के पास भी आए होंगे। प्रधान जी क्या करोगे, कितने आदमी जाओ, क्या मतलब बहुत बड़ी बात है, वो आपकी ताकत है, आपकी यूनियन की ताकत है। अकेले अकेले आदमी की किसी कोई नहीं सुनता है। और जब ये आज पूरे भारत में भारतीय किसान यूनियन चंदौली का नाम है जो निस्वार्थ भाव से काम करती है, और मैं आपके क्षेत्र के लोगों का एक और धन्यवाद करना चाहूंगा। अब की बात पंजाब में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और हमने एक छोटी सी वीडियो डाली। गुरनाम सिंह चंदौली ने लोगों से अपील की, भाई प्राकृतिक आपदा है, थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करें पंजाब में। और हमारे गोहाना क्षेत्र से हमने कुछ गांव में दाल, चीनी, चावल, गेहूं इकट्ठा करना शुरू किया और वो वीडियो 50 लाख से भी ज्यादा निकल गई। और क्या अमेरिका, कनाडा, विदेशों से भी हमारे पास फोन आने लगे। भाई धन्यवाद करना चाहूंगा आपकी टीम का भी, आपने भी इसमें बड़ा सहयोग किया। और आज समय सिंह ने और आप सभी लोगों ने मिलकर रेवाड़ी में जो रुतबा बनाया है किसान यूनियन का, यहाँ 10 साल पहले कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। और मैं चाहूंगा भाई आप सभी लोग इसमें सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। बहुत जल्दी ही रेवाड़ी जिले की टीम हरियाणा में 1 नंबर बनने वाली है। और भाई हमारे से तो जो भी मदद चाहो, हम तो बाबा जी हैं, मोटिया जी से, हाँ घर बार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी मदद जहां भी चाहिए, जिस क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये गाड़ी है, प्रचार ज्यादा भी करना हो, जिस तरह करना हो, उनकी वेरिफिकेशन कल कर दी जाए। अगर काम नहीं होता है, कोई आनाकानी रहती है, तो मैं अपील करूंगा भाई सारे भाइयों ने, जैसे ही समय सिंह कॉल दे, भाई सारे भाई आप आ जाना उनका घेराव करने के लिए, क्योंकि और दूसरा हमारे पास कोई चारा है नहीं। और मैं एक बात और बताऊं भाई, समय सिंह जो अपनी यूनियन का सदस्य है, जो आस्था रखता है, आया जारी रखे है, इस तरह के पर्सनल काम है ना, उनके प्राथमिक उससे करवाइयो। अरे भाई जो महादुर आंदा है धंधा नहीं, मैं उसका आपकी मर्जी है। कई बार ऐसा भी होता हमारे साथ, मान लिया हम लड़ाई सबकी लड़ा, हाँ, और वो हमारे को पीछे से गाली दे रहे हैं, यूनियन वाला का तो काम ये है, ये तो लुटेरे हैं, फला है, दकड़ है। बहुत आदमी ऐसे हैं, एक तरफ तो हम उनका काम करवा रहे हैं, दूसरी तरफ वो गुणगान और किसी का गा रहे हैं, हमारे को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो उनका काम करवाना का फायदा भी क्या है। भाई समय सिंह जो अपनी यूनियन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसके लिए तो जान भी लगा दिए, मैं अपील करूंगा। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने 5 किले का पंजीकरण करवा दिया, फिर पटवारी करेगा, फिर कृषि विभाग के अधिकारी करेंगे। अगर पटवारी की भी और कृषि विभाग की भी और आपकी भी मैचिंग होगी तो ठीक, अर्किटे भी थोड़ी गड़बड़ रहेगी। एसडीएम कार्यालय में वो कंप्यूटर वाले बैठे हैं, आखिरी रिपोर्ट उनकी हो है, फिर वेरिफिकेशन वो जो कर देंगे ना वो पास हो जाएगी। क्योंकि ना पटवारी जानता खेत में, ना कृषि विभाग के अधिकारी जानते, ये सारे घराए बैठ के करें तो भाई गड़बड़ी तो होएगी। वो इसी के लिए हमने बोल दिया है, कल तक जो सारी मिसमैचिंग की जो समस्या है वो दूर कर दी जाए, वरना फिर हमारी मजबूरी होगी भाई कुछ करने की। किसी भी यूनियन का पर्सनल काम या कोई पदाधिकारी यूनियन से बताता है, हम पैराइटी पे करते हैं। और आपको बताता हूं कि 24 घंटा कोई ना कोई पदाधिकारी किसान भवन में बैठा रहता है। किसी मजदूर का काम हो, किसी किसान का काम हो, यहाँ से उठ के जाते हैं डीसी ऑफिस में जाते हैं शीशराम, और यूनियन के पदाधिकारी का काम, किसी मजदूर का काम हो, हम पैराइटी से लेते हैं, वो उसको पर्सनल काम भी हम करवाते हैं। क्योंकि जो यूनियन के लिए टाइम देगा हम उसका पर्सनल काम करवाएंगे। कोई भी समस्या हो किसान मजदूर की, जो हमारा सदस्य होगा
उसका मैं डीसी साहब का, एसडीएम साहब का हाथ पकड़ के काम करवाऊंगा। मैं अपने वचन देता हूँ। भाई की हर बार अपनी प्रॉब्लम रहती है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं बैठ जाइए धरने के ऊपर। आपके पास बड़ा फोन है, छोटा फोन नहीं, हमारे गुरुजी की तरह। आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, सबसे पहले भाई ओपी आपको हाजिर मिलेगा। चाहे मेरा कितना जरूरी काम है, भाई प्रधान जी मिलेंगे, पूरी यूनियन मिलेगी। आप अपनी समस्या मत बताओ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, आप वहीं पे बैठ जाइए और अधिकारी को बताओ, अपना कार्ड निकाल के दिखाओ। मैंने ढेणा तहसील के अंदर नायब तहसीलदार को ना कार्ड रखा था। मेरे को तमीज से बात कर, मैं किसान यूनियन का प्रधान हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरा कार्ड है, ये मेरी पहचान है। समझ गया जी। भाई ने तुरंत कुर्सी दी, तुरंत चाय मंगवाई, मैंने जो काम कहा तुरंत बोला अभी करवाता हूँ। तो आप अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, आप और भाई की प्रॉब्लम को सोल्व करो। आप साथियों, कोई भी मजदूर, कोई भी अधिकारी पटवारी जी मत कहो, चपड़ासी जी मत कहो। प्यार से बोलो, राम राम करो, इज्जत से बोलो, और कोई भी काम ना करो, उती बैठ जाओ। हमारे राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह कुरुक्षेत्र के डीसी ने कहा था, मैं किसानों की औकात जानती हूं। उसको 2:30 बजे डीसी ने माफी मांगनी पड़ी एमएलए के साथ। घबरावण की बात को ना, कोई अधिकारी हो, खाद वाला हो, बीज वाला हो, एक बार वो जाके बैठ जाओ, ग्रुप में मैसेज डाल दो, पूरी यूनियन खड़ी मिलेगी, पूरी यूनियन खड़ी मिलेगी। अब डर निकाल दो। ये कर्मचारी, अधिकारी, अफसर हमारी तनख्वाह पे हमारे नौकर है। जितने अधिकारी हमारे नौकर हैं, इनको नौकर समझो, लेकिन बोलो भी प्यार से, नमस्ते भी करो। साथियों, प्रशासन की तरफ से एसडीओ साहब आए हुए हैं। मांग से नंबर 1, बाजरा 1800 रुपया में बिक रहा है। हम सरकार से फोन मांग करते हैं कि 2200 में बिकना चाहिए। पंजीकरण करवा रखा है, ई खर्च पे जा रहा है, पोर्टल में नहीं दिखाता, दिखाना चाहिए। 2023 का बाजरा अभी तक भावांतर नहीं मिला। 2024-25 में ओला का पैसा पड़ा था, उनका 40% मुआवजा ना मिला। किशनगढ़ गांव में भयंकर नुकसान हो गया था और एसडीएम ने कही थी मुआवजा दिवाऊंगा, आज तक सर्वे भी ना हुई। और बारिश से बाजरा कपास का बिल्कुल नुकसान होगा, 70% सरकार दिखावे। यही मांग हमारी नरवाल साहब से। एसडीओ साहब आ रहा है, एसडीएम साहब यहाँ मौके पे। एसडीओ आ जाओ जी, एसडीओ साहब। भाई हमारे बीच में एसडीओ एग्रीकल्चर जो किसानों से संबंधित हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। पहले तो हम इनका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे एसडीओ साहब का। और एसडीओ साहब, हमारी रेवाड़ी के जिले की कुछ समस्याएं हैं, वो आपने देख भी लिया होगा, और हम अनुरोध करेंगे आपसे कि ये समस्याएं दूर होने वाली हैं। और जो वेरिफिकेशन का मामला है, किसान ने पंजीकरण करवा दिया और वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, इसलिए उनका बाजार नहीं बिक रहा। आपसे अपील करेंगे कि कल का समय है, कल आज तो छुट्टी है, कोई बात नहीं, कल सभी का समाधान करवा दें।